जय माँ काली। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों को फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? कमेंट में ज़रूर बताना। आज फिर से एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। आप सभी लोग जानते हो कि ईरान के साथ अमेरिका और भी इसराइल और भी कई देश के साथ वार शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने बुला लिया सऊदी को, टर्की को, इजिप्ट को। ईरान का युद्ध पे और एक नया चाल पाकिस्तान ने चाल दिया गाइस। आज इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कस करूँगा। दोस्तों, दुनिया एक और बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा है मिडिल ईस्ट में। ईरान वार ने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डेंजरस कर दिया है। ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा टेंशन है। वार की स्थिति पीक पोजीशन पर है और इसी बीच एक अनएक्सपेक्टेड मूव आता है कि पाकिस्तान ने इमरजेंसी मीटिंग बुला लिया है, जिसमें सऊदी अरबिया, टर्की एंड इजिप्ट जैसे पावरफुल कंट्रीज भी शामिल हुए हैं। लेकिन सवाल ये आता है, पाकिस्तान क्यों बना मीडिएटर? क्या ये वार रुक सकता है या ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल गेम है? आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पूरा जियोपॉलिटिक्स, हिडन स्ट्रेटजी और फ्यूचर इम्पैक्ट। सबसे पहले समझते हैं सिचुएशन को। ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहा। इसमें इनडायरेक्टली यूएसए, इसराइल और मल्टीपल मिडिल ईस्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। मिसाइल से अटैक हो रहा है, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है, ये तो आम बात हो चुके हैं। हरमुज को पूरा बंद कर दिया गया है और भी बहुत ज़्यादा देश के लिए हरमुज 100% ब्लॉक है। कुछ देशों के लिए हरमुज खुला है, लेकिन वो भी पेनल्टी फी देकर। ये ऑयल रूट पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है गाइस। और सबसे डेंजरस बात यह है, वायर अब रीजनल से ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुका है। पहला जब युद्ध शुरू हुआ तब रीजनल लेवल पे था, अब ये ग्लोबली ये इम्पेक्ट कर रहा है गाइस। इसमें और भी बहुत ज़्यादा देश शामिल हो सकते हैं। इसी बीच रशिया ने मिडिल ईस्ट के साथ ऑयल का डील क्लोज कर रहा है कुछ दिनों के लिए। पाकिस्तान के पास खुद खाना नहीं है, पता नहीं वो लोग क्यों मीडिएटर बनने जा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि पाकिस्तान सडनली एक पीस बुकर बनना चाहता है, एक शांति का दूत बनने की कोशिश कर रहा है। जो पाकिस्तान तो शांति का दूत है ही नहीं, लेकिन वो लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और यूएसए का बीच मैसेज पास कर रहा है। पाकिस्तान ने मीडिएटर बन के ईरान और यूएसए के बीच मैसेज पास कर रहा है गाइस। पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान का प्रेसिडेंट से डायरेक्ट बात की है। ये मीडिया का न्यूज़ भी है। मतलब पाकिस्तान एक ब्रिज बनने का कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? इसका 3 ही मेन रीज़न है। पाकिस्तान के ईरान के साथ अच्छा रिलेशन है। दूसरा, सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस टाई स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, यूएसए के साथ भी डिप्लोमेटिक कनेक्शन मेंटेन करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरफ एक्ट कर रहा है गाइस। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखेगा तो यहाँ पर उन लोगों को आतंकवादी का ज़्यादा फंडिंग मिलेगा। वो डिप्लोमेटिक लेवल पर रिश्ता अच्छा है। आप जानेंगे इस्लामाबाद मीटिंग का क्या हुआ। इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई वो बहुत क्रूशियल थी। इस मीटिंग में सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान थे। सबके फॉरेन मिनिस्टर था। उस डिस्कशन का मेन फोकस था वार को कैसे रोक सकते हैं। ईरान और यूएसए के बीच नेगोशिएशन का रास्ता ढूंढने का कोशिश कर रहा है। तीसरा, ऑयल रूट्स को कैसे सिक्योर किया जाए। ये तीनों बात पर चर्चा हुआ है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने ईरान को घेरने का एक प्रपोजल दिया है। अमेरिका ने कंफर्म किया गया
3,500 ज़्यादा अमेरिकन आर्मी ईरान को घेर लिया है चारों तरफ से। ये एक बहुत टेंशन का माहौल चल रहा है। ईरान बोल रहा है कि वेलकम टू हेल, लेकिन लोग कहते हैं ईरान के पास बहुत कुछ है, लेकिन ईरान अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ गाइस। तो अगर न्यूक्लियर वार हो गया तो नुकसान दोनों का ही होगा। अमेरिका बोल रहा है कि हरमुज को रीओपन करो, नहीं तो ऑयल का दाम ग्लोबली इफेक्ट देगा, और ऑयल का दाम ज़्यादा होगा तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी बहुत खतरे में आ जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि ये मीटिंग सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन ये एक नया साजिश भी हो सकता है। एक ऐसा ग्रुप जो ईरान और इसराइल को इन्फ्लुएंस करके बोल रहा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट का डिसीजन खुद ले रहा है, यूएसए का डिपेंडेंसी कम करे। ये सोच के जो नया ईरान सोच रहा है ना, ये ईरान कभी कर नहीं पाएगा। मिडिल ईस्ट का डिसीजन ईरान खुद लेगा, और ईरान चाह रहा है कि अपना यूएसए का डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहता है, लेकिन यूएसए ऐसा कभी होने नहीं देगा। ये 4 कंट्री मिलकर एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाना चाहते हैं, लेकिन ये यूएसए कभी नहीं होने देगा। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो कोई देश सेफ नहीं रहेगा, वो किसी के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो जियोपॉलिटिक्स का पूरा गेम चेंज हो सकता है गाइस। आप ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ा अलग है। ईरान मिसाइल अटैक कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि वो दिखाना चाहता है उसका दबदबा है। यूएस मिलिट्री पूरा अपना बूट कैंप बना चुका है गाइस, वो छोड़ेगा नहीं। इसराइल ऑपरेशन एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसराइल का वाचो और मरो, डू और डाई कंडीशन हो गया है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया तो पहले वो इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर डालेगा, इसलिए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसराइल लगातार लड़ाई कर रहे हैं अभी। ईरान और यूएसए दोनों की डिमांड्स कम्प्लीटली अपोजिट है। सऊदी चाह रहा है मिसाइल प्रोग्राम कंट्रोल करने के लिए। सऊदी अरबिया चाहता है कि पूरा मिसाइल प्रोग्राम को वो कंट्रोल करे, लेकिन ईरान कहता है कि बिल्कुल नहीं। इसीलिए सीज फायर अभी डिफिकल्ट हो रहा है गाइस। ईरान चाहता है कि वो पूरा मिडिल ईस्ट में कब्जा करे। यहाँ पूरा हिजबुल्ला का सपोर्ट है। ईरान का गवर्नमेंट ही हिजबुल्ला चलाता है। आप जानेंगे एक एक करके ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं, पूरा ग्लोबल इशू बन चुका है अभी। इसका इम्पैक्ट थोड़ा पहला जो है वो ऑयल प्राइस पर पड़ रहा है, दूसरा इकोनॉमी अनस्टेबल हो रहा है, तीसरा शिपिंग रूट्स ब्लॉक हो चुके हैं। तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्राइसिस ना होते भी क्राइसिस का सिचुएशन बन रहा है। रास्ते की वजह से ऑयल क्राइसिस का सिचुएशन बन रहा है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये मीटिंग सक्सेसफुल होगा, लिमिटेड सीज़फायर होगा। मुझे लगता है कि वार लिमिटेड टाइम के लिए सीज़फायर हो सकता है, लेकिन इसका पूरा हाल अभी निकालना बहुत डिफिकल्ट है। दोनों ही बहुत वार के मूड में है, यूएस एंड ईरान। पाकिस्तान यहाँ क्रूशियल रोल लेने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ टिक नहीं पाएगा गाइस। लेकिन फाइनल डिसीजन ईरान और यूएसए का हाथ मिलाने से ही होगा ये चीज़। तो दोस्तों, दुनिया एक डेंजरस टाइमिंग पॉइंट पार कर रहे हैं। पाकिस्तान की ये मीटिंग एक होप बन सकता है, लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी नहीं है। पाकिस्तान पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जीरो है, ठीक है। अब देखना ये है कि क्या ये जो मीटिंग वो रुक पाएगी और बढ़ा देगी, पता नहीं क्या होगा। ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ये सक्सेसफुल हो पाएगा, लेकिन पाकिस्तान कोई नहीं मानता, और पाकिस्तान यूएसए जैसा देश को कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं रखता है गाइस। वो यूएसए जाता है खुद भीख मांगने के लिए। राजा कभी भिखारी का बात नहीं सुनता, ठीक है। आपका क्या ओपिनियन है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना।
और अगर आपको ऐसे डीप जियोपॉलिटिक्स वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है गाइस, आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ काली।